सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। वो वापस घर आ गई थी। फिर 2 दिन तक वो हॉस्पिटल ही नहीं गई। वो शहरियर और उसकी बीवी को देखना नहीं चाहती थी, ना ही इसके अंदर इतनी हिम्मत थी कि उसे किसी और के साथ मुकम्मल होता देख पाती। रात गहरी हो गई थी। रूमी इसके सीने से लगी सो गई थी, मगर हुरिया तो माजी में खो गई थी। उस दिन इस सड़क पर अगर उसे वो ना मिलती तो शायद आज हुरिया जिंदा भी ना रहती। वो कॉलेज से अपना रिजल्ट कार्ड लेने आई थी। तब उसे पता चला कि हुरिया अब तक वापस नहीं आई और उसने अपना रिजल्ट कार्ड भी कलीकट नहीं किया था। वो इसका भी रिजल्ट कार्ड लेकर कॉलेज से बाहर निकली। कुछ दूर जाकर उनकी गाड़ी खराब हो गई। वो गाड़ी से बाहर निकल आई और अचानक इसकी नज़र एक साइड जमीन पर बैठी रोती हुई हुरिया पर पड़ी। पहले उसे सिर्फ वहम हवा कि वो हुरिया है, मगर फिर उसे यकीन हो गया कि वो वहम नहीं था, वो वाकई हुरिया ही थी। वो इसके करीब गई, घुटनों के बल बैठकर इसके कंधे पर हाथ रखा। हुरिया ने बेयकीनी से पीछे मुड़कर देखा और अपने सामने ज़ैनब को देखकर उसे लगा शायद इस भरी दुनिया में कोई इसका अपना अब भी जिंदा है। वो इसके सीने से लपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैं अकेली रह गई, मेरा कोई नहीं बचा। हुरिया तबाह हो गई। ज़ैनब का दिल दहल उठा। मेरी जान ऐसी बात नहीं करते, चलो उठो। ज़ैनब ने उसे बहुत मुश्किल से कंधों से पकड़कर खड़ा किया, फिर उसे गाड़ी तक लाई। तब तक ड्राइवर अंकल ने गाड़ी ठीक कर ली थी। वो इसे लेकर सीधा डिफेंस में आ गई। यहाँ इसकी बहन का घर था। हुरिया की हालत देखकर दोनों परेशान हो गई थीं। सबसे पहले उसने हुरिया को शावर लेने के लिए मनाया, उसे के कपड़े चेंज करवाए, फिर उसे कुछ खाने के लिए दिया। वो कुछ भी नहीं खा रही थी। बहुत मुश्किल से ज़ैनब ने उसे कुछ नवाला खिलाए, फिर उसे नींद की गोली देकर सुलाया। वो इस पर बलीनकट ठीक करती इसके सराहने बैठी और गौर से उसका चेहरा देखा। वो कुछ ही माह में कितना टूट बिखर गई थी। इसके हनटूनों से किसी का नाम अदा हो रहा था, मगर ज़ैनब ना समझ सकी कि वो किसको पुकार रही थी। वो उसे डिस्टर्ब किए बना कमरे से बाहर निकल गई। 2 दिन तक उसे बुखार रहा, फिर जाकर कुछ इसकी हालत संभली तो उसने ज़ैनब और इसकी बहन को गांव जाने के बाद किया हो सब बता दिया। प्लीज ज़ीनी, तुम हॉस्पिटल जाकर पता करके आओ वो ठीक है या नहीं। मेरा दिल उस वक्त टूट कर रेजा रेजा हो गया है। अगर इन्हें कुछ हवा तो ये हुरिया भी मर जाएगी। वो इसके गले लगती फूट फूट कर रो रही थी। बहुत मुश्किल से ज़ैनब ने उसे हौसला दिया, मगर वहाँ वली था, इसलिए वो बुर्का पहनकर अपना चेहरा छुपा कर गई और नर्स को कुछ पैसे देकर शहरियर की हालत पता करवाई। फिर वापस आकर वो सब हुरिया को बता दिया। वो तो तड़पने लगी, प्लीज मुझे उनके पास जाने दो, ज़ीनी इन्हें मेरी ज़रूरत है। मगर ज़ैनब ने उसे घर से एक कदम बाहर ना निकलने दिया। खूर क्या हो गया है यार, वो वली भी वही है। अभी तमधारा जाना सेफ नहीं है। जब तक हम इसका सारा सच शहरियर भाई को ना बता दें तुम वापस नहीं जाओगी। वो शख्स अभी खुद चल नहीं सकता, तमधारी हिफाजत कैसे करेगा। ज़ैनब ने डांट कर उसे कुछ गुस्से से समझाया, मगर हुरिया कुछ भी सुनने और समझने के मूड में ना थी। मगर ज़ैनब उसे ज़बरदस्ती अपने साथ इस्लामाबाद ले गई थी। इसके बाबा का ट्रांसफर इस्लामाबाद हुआ था और फिर वो लाहौर से काफ़ी दूर चली गई। ज़ैनब के माँ बाप ने खुश दिली से उसका इस्तकबाल किया।
देखो बेटा, तुम भी हमारी बेटी हो, सुकून से अपनी पढ़ाई करो, इसके बाद बेशक वापस चली जाना। ज़ैनब के बाबा ने इसके सर पर हाथ रखा। वो अपने आंसू पीती बस सर हिलाकर रह गई, मगर कानों में तो शहरियर के अल्फाज गूंज रहे थे, मैं आपको डॉक्टर बनाऊंगा, आपकी हर ख्वाहिश मैं पूरी करूंगा। मगर आज वो कहीं नहीं था। वो छप छप कर रोती थी। ज़ैनब अच्छे से जानती थी कि वो रोती है, इससे कहाँ बर्दाश्त होता था। एक दिन उसने हुरिया को प्यार से समझाया, तुम्हें कभी समझ नहीं आएगी, तुम्हें कभी किसी मोहब्बत नहीं हुई, तुम्हें कभी किसी की आदत नहीं हुई जीनी। बाबा के बाद वो दूसरा मर्द था जिसने मुझे इज्जत दी, मोहब्बत दी, नाम दिया। हमारा रिश्ता रूहानी था, वो बहुत दूर होकर भी मेरे बहुत पास है। रोती तो सिर्फ इस वजह से हूँ कि जिस वक्त इन्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, इस वक्त में इन्हें छोड़ आई। मैंने वादा किया था उनका साथ निभाऊंगी। वो गुस्से से फटी पड़ी और ज़ैनब कुछ भी कहने के काबिल ना रही। वक्त गुजरता गया, वो डॉक्टरी की पढ़ाई करने लगी। उसे वापस उसी गांव जाना था, वहां की औरतों को एक नई जिंदगी देनी थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई दूसरी हुरिया भी अपनी मां खोए। 3 साल गुजर गए थे, मगर हुरिया का दिख और दर्द आज भी वैसा ही था। ज़ैनब 2 दिन पहले लाहौर अपनी बहन से मिलने गई थी, तो वहीं 2 साल बाद शहरियर अपना इलाज करवा कर वापस पाकिस्तान आ गया था। अब वो बिल्कुल ठीक हो गया था, इसका ऑपरेशन कामयाब हुआ था, अब वो चल फिर सकता था। वली की नज़र अचानक ज़ैनब पर पड़ गई थी। वो जो अपनी बहन के साथ माल आई थी, फिर किया अगले 2 घंटे में ज़ैनब उसके कब्जे में थी। बताओ तुम्हारी दोस्त कहाँ है? वो ज़ैनब को कैसे भूल सकता था? ये तो थी हुरिया के साथ इस दिन सड़क पर। ज़ैनब कुर्सी पर बंधी पड़ी थी और वो इसका मुंह दबोच कर धाड़ रहा था। मैं नहीं जानती तुम किस दोस्त की बात कर रहे हो, वो भी गुस्से से फुनकारी। वली का गुस्सा भी आसमान को छूने लगा। एक थप्पड़ उसने ज़ैनब के मुंह पर दे मारा। इससे पहले दूसरा मारता नुमान जल्दी से अंदर दाखिल हुआ और इसका हाथ पकड़ा। तेरा दिमाग खराब हो गया है वली, हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की? नुमान गुस्से से धाड़ा। वली ने इसका गिरेबान पकड़ लिया। तूने इस 2 टके की लड़की के लिए मुझ पर हाथ उठा रहा है। वली को ऐसा गुस्सा आया कि हद नहीं, मगर नुमान आज जौला बना हुआ था। उसने एक मुक्का वली के चेहरे पर दे मारा। ज़ैनब बेतासुर लहजे के साथ उन दोनों को देख रही थी। 2 टके की लड़की नहीं है ये, इज्जत है मेरी। नुमान गुस्से से चीखा। ज़ैनब ने बेजारी से आंखें मैच ली और वली भी साकत रह गया। टू बी कंटिन्यू।